माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर आएंगे और इस बीच के कॉरिडोर से अपनी सभी बहनों का, अपनी लाडली बहनों का अभिवादन स्वीकार करेंगे, अभिवादन करेंगे। मेरा सभी बहनों से अनुरोध है तो माननीय मुख्यमंत्री करतल ध्वनि से ताली बजाकर आपके हाथ में जो धन्यवाद का बहनों का स्वागत करेंगे। लाडली बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी को देखकर बेहद प्रसन्न। माननीय मुख्यमंत्री जी सोचते हैं सशक्त नारी होगी तभी सशक्त परिवार होगा, और सशक्त परिवार होगा तभी सशक्त समाज होगा। हम जोरदार तालियों के लिए कई सारी सौगातें लेकर आए हैं। नारी तू ही नारायणी है, और जहाँ नारियों का वास होता है। हमारे बीच नन्ही नन्ही बालिकाएं, नन्ही नन्ही देवी स्वरूपा बालिकाएं, जिनका पूजन कर माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बेहद उत्साहित पूरी सीतामऊ की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी को देखकर, और माननीय मुख्यमंत्री जी अब कन्या पूजन ज्योति नमस्ते। दीप ज्योति परम ब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो मर्तु मे पापम, संघ दीप नमस्ते। माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलित करते हैं। साथ में माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय श्री हरदेव सिंह डाक जी, माननीय श्री राजवर्धन सिंह रतिगांव जी, भारतीय जनता पार्टी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करती हुई लाडली बहनें, और बेहद गर्व है इन लाडली बहनों को कि वे अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी की लाडली बहनें हैं। आगे इन सभी लाडली बहनों के लिए जोरदार तालियां, जो इतनी खूबसूरत सी राखी और सभी मंडल का, पांचों मंडल की तरफ से सभी पदाधिकारियों ने स्वागत किया है। मंदसौर जिले जोरदार तालियां, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी सभी बहनों की। ये हमारे स्थानीय कलाकार हैं, सब मंदसौर से ही है ना, सब मंदसौर जिले से ही है। बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा गीत आपने गाया। मैं जाने के पहले आपसे मिलूंगा भी, ठीक है। भारत माता की और लाडली बहनों की बेहद प्रसन्न। जैसा कि अगर विकास की बात की जाए, लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री श्रीनाथ जी, कोई भी पवित्र काम हो, सिर पे कलश रख के अपने भाई का यहाँ के लोकगीत मंगल गान गा के स्वागत किया है। मुझे भी वो गीत जो बचपन में मैं बहन के लिए गाता था, एक बार फिर याद आ गया। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। और उसमें एक लाइन और है, भाई अपनी बहन से कहता है, हाँ मेरे पास आ कह जो कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। मेरी बहनों आज मेरे साथ गाओ। फूलों का तारों का सबका कहना है, गाओ एक बार। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है।
मुख्यमंत्री के रूप में नहीं आया, आपके भाई के रूप में आया हूँ। बताओ हूँ कि नहीं आपका भाई? हो तो जोर से बोल के बताओ हूँ। तो सगा हूँ कि सौतेला हूँ? सगा हूँ। और मेरी बहनों, देखो बचपन से मैं ये देखता था कि बहन और बेटी के साथ परिवार में भी पूरा न्याय नहीं होता। देखो मैंने बचपन में देखा, जब बेटा और बेटी में से चुनना हो तो परिवार भगवान से प्रार्थना करता था कि बेटी कहना, बेटी नहीं आ जाए, बेटी तो बड़ी आपसी लाठी का, तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? अब मैं चुप रह गया। मैंने कहा बात तो सही है, बेटियां उनकी शादी मैं करूंगा। सांसद भैया तुम इधर आ जाओ यार। कभी 35 करूं, इससे ज्यादा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपके आशीर्वाद से मैं बात करूंगा। आपके आशीर्वाद से विजय, जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, सबसे पहली योजना मैंने कौन सी बनाई? मैंने तय करना मामा मुख्यमंत्री है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, बेटियों की शादी। और आज जब मैं यहाँ आया तो कई बेटियों को आशीर्वाद देके आया हूँ। आज अगर बेटी पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी। मैंने अफसर बुलाए और उनसे कहा कि अब मामा मुख्यमंत्री है, बेटी, ये बेटी हमारी बेटी है, ये ऐसे ही नहीं बन गई है। सुनो मेरी बहन, जब तक मैं मुख्यमंत्री नहीं था तब चुनाव हो, ये लाडली लक्ष्मी योजना, मेरी लाडली लक्ष्मी कितनी होगी पता है? गदगद हो जाती है कि चलो, कई बार तो ऐसा होता है कि बहन सरपंच है, पीछे साहब बैग लेके चलते रहते हैं। क्या हो, बोले सरपंच पति हूँ मैं, सरपंच पति। सशक्तिकरण के लिए और 1000 रुपया, केवल 1000 रुपया नहीं है मेरी बहन। अगर घर में 3 बहुएं हैं, कर्जा माफी का कह के कर्जा माफ नहीं किया, बहनों के समूह का कर्जा माफ कर देंगे, वो भी माफ नहीं किया, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, वो भी कभी नहीं दिया। तुलसीराम सिलावट बता रहे थे, एक अकेली योजना में 3 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई होगी। सुन लेना, अभी तो डंग कह रहे थे कि 12-14 गाँव रह गए, तुलसी सिलावट भी यहाँ बैठे, भाजपा का नेतृत्व यहाँ बैठा है। यह हमारा संकल्प है, मंदसौर जिले की 1-1 इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। हम सूखी जमीन नहीं छोड़ेंगे। जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हैं, जब उनसे कभी कहते थे नर्मदा छिपरा में जाओ, तो कहते तो हो ही नहीं सकता। वो गांधी सागर के पानी को खेतों में नहीं ला पाए, लेकिन गांधी सागर का पानी किसानों के खेतों में आएगा, सूखे खेतों की प्यास बुझाएगा और अपना मंदसौर, अपना नीमच हिंदुस्तान में नंबर 1 के जिले बनेंगे कृषि के उत्पादन में। उसमें कोई कसर हम नहीं छोड़ देंगे। चौतरफा और फिर 2.5 हेक्टेयर के एक चक पर एक आउटलेट देंगे जो किसान के उस चक में पानी देने का काम करेगा। तो पाइप से पाइप बिछा के, बड़े पाइप में छोटे पाइप, ऐसे 3 लाख एकड़ ज़मीन में सिंचाई होगी। लेकिन ये अंतिम योजना नहीं है। गांधी सागर से पानी लेके हम यहाँ की 1-1 इंच ज़मीन को सींच पाएँ, इस पवित्र अभियान में हम लोग लगे हुए हैं। और आज मुझे सौभाग्य मिला है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि योजना का शिलान्यास हुआ है। कांग्रेस भी लाडली लक्ष्मी योजना के फार्म भर रही है, कांग्रेस भी फार्म भर रही है और वो कह रहे हैं कि 1500 रुपए देंगे। वो लोग जिनका संस्कार और स्वभाव ठगने का है, पहले इनने ठगा कर्जा माफी के नाम पर। यही थे जिन्होंने ये कहा था कि समूह का कर्जा माफ़ करेंगे, एक का कर्जा माफ़ नहीं किया, किसानों का करेंगे, कर्जा माफ़ नहीं किया, बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, संबल जैसी योजनाएं बंद कर दी, तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी। यहाँ तक कि बेटियों की शादी के बाद
उनको पैसा नहीं देने का महापाप करने वाले अब एक और ढोंग रचने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता उनके इस ढोंग से अच्छी तरह परिचित है। भारतीय जनता पार्टी का तो सरकार 10 जून को पैसा डालना प्रारंभ करेगी। एक आश्चर्यजनक बात है कि सरकार है नहीं, कोई व्यवस्था है नहीं, और कह रहे लॉन्च कर दी। क्या लॉन्च कर दी? इस ठगने के काम में कोई नहीं आने वाला। ठीक है, बेटा भी पैदा होता है और बेटी भी पैदा होती है, तो बेटे को ज़्यादा लाभ, बेटियों को कम